नई पॉलिसी आई है उसको मज़ीद सिंपल कर दिया गया है। देखिए साथ में बर्फ़ भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, स्पेशली आईटी बेस्ड आपका कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है तो, लेकिन यहाँ के जो देहात हैं हमारे शहरों से भी बेहतर। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आप दोस्तों ने कहा कि कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से बताया जाए, और आज हम बात करेंगे बुनियादी तौर पर 3 पाथवेज़ की 3 पाथवे डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ कनाडा की हासिल की जा सकती है। ऐसे में आज हम बात करेंगे ओंटारियो प्रोविंस की, अटलांटिक प्रोविंस की और अल्बर्टा प्रोविंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्बर्टा प्रोविंस की, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप दोस्तों ने ये भी कहा कि क्या अल्बर्टा ने पीआर बंद कर दी है। ऐसा नहीं है, अल्बर्टा ने पीआर बंद नहीं की है। वो सिर्फ एक स्ट्रीम जो अल्बर्टा एडवांटेज जो अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम है उसको टिल फर्दर नोटिस उसको पॉज किया गया है, रोका गया है, और उसको कब रिज्यूम किया जाएगा इस बारे में ज़रा मालूम नहीं है, लेकिन अल्बर्टा ने पीआर बंद नहीं की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्बर्टा रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम के बारे में। इस स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि कोशिश ये है अल्बर्टा की कि जो रूरल एरियाज़ हैं, जो देहाती इलाके हैं, जो टाउन्स हैं, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो, वहाँ पर कोई काम हो, लाइक वहाँ पर जो न्यू कमर्स है वो यहाँ पर आते हैं, उनकी सेटलमेंट होती है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ज़रिए कम्युनिटी की ग्रोथ हो। बेसिकली जो रूरल एरियाज़ हैं, जो टाउन्स हैं, यहाँ पर चूँकि ओल्ड एज लोग, जो रिटायर्ड लोग ज़्यादा रहते हैं, यूथ भी है, नौजवान भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नौजवान जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो ज़्यादा सिटीज़ का रुख करते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ मिसाल है, देहात में रहना कोई इतना पसंद नहीं करता, शहरों की तरफ ही लोगों का रुझान होता है। लेकिन यहाँ के जो देहात हैं हमारे शहरों से भी बेहतर हैं, ये बात भी ज़हन में रखिएगा। यहाँ के देहात का भी जो रूरल एरियाज़ है उनका भी एक स्टैंडर्ड है। तो हम बात कर रहे हैं रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम के हवाले से। इसके लिए आपको कम्युनिटी की जानिब से या जो टाउन है उनकी जानिब से इंडोर्समेंट लेटर चाहिए होता है। और एक्सपीरियंस की बात करें, वर्क एक्सपीरियंस की, तो आपके पास अगर पिछले 18 माह का या कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल होते हैं। और यहाँ जो कम्युनिटीज़ हैं या टाउन्स हैं वहाँ से अगर आपको जॉब ऑफ़र मिलती है तो आप अपनी पीआर फाइल लगा सकते हैं। और फंड्स भी आपको उस तरह से नहीं चाहिए होते, और एज का भी कोई इतना बैरियर नहीं होता, और आइल्स भी कम जो आपको स्कोर चाहिए होते हैं इसके लिए। तो ये एक आसान प्रोग्राम है रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम जो कि अभी चल रहा है, और इसके ज़रिए अगर इस पाथवे को आप चूज़ करते हैं तो यकीनन आपको इसके ज़रिए पीआर परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस यहाँ कनाडा का मिल सकता है। तो रूरल एरियाज़ को अगर आप फोकस करते हैं तो ये आपके लिए, आपने देखना है कि कौन सा टाउन आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन सा एरिया आपके लिए बेहतर रहेगा। वहाँ पर आप अपनी हिसाब से सहूलत देखेंगे कि क्या आपको सहूलत वहाँ पर मिल सकती है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे अटलांटिक प्रोविंसेस के हवाले से, जो AIP अटलांटिक इमिग्रेशन जो प्रोग्राम है, इस हवाले से हम बात करेंगे। अटलांटिक प्रोविंसेस पे जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको मालूम है कि अटलांटिक प्रोविंसेस में 4 प्रोविंसेस आते हैं: न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यू फाउंडलैंड एंड लब्राडोर। इनमें से अगर किसी एक प्रोविंस का आप इंतखाब करते हैं तो आप इसके ज़रिए भी अपनी पीआर की फ़ाइल लगा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर हैं उनकी जानिब से जॉब ऑफ़र आपके पास होने चाहिए। आप कहेंगे कि डेजिग्नेटेड जो एम्प्लॉयर हैं उनको कैसे ढूंढा जाए, ये इनकी एक पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अराउंड 1000 डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर हैं जो आपको लिस्ट मिल जाएगी। उनकी जानिब से अगर आपको जॉब ऑफ़र मिलता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए। लेकिन इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो टीयर कोड है 0123, इसमें आपने जॉब ऑफ़र आपको चाहिए होगी। जॉब ऑफ़र अगर आप सिक्योर करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। टीयर कोड को आप ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा आपके जो एम्प्लॉयर हैं उनकी जानिब से। और बेसिकली जो AIP प्रोग्राम है, इसको स्टार्ट में जब शुरू किया गया था तो ये पायलट प्रोग्राम था, और कनाडा की जानिब से कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है तो वो पहले पायलट होता है और उसके बाद फिर उसको परमानेंट कर दिया जाता है। इसकी अहमियत को देखते हुए अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम अब इसको कर दिया गया है। पहले ये पायलट प्रोग्राम था, तो ठीक इसी तरह से RNIP प्रोग्राम को भी पायलट के तौर पर शुरू किया गया है, और ज़ाहिर है चांसेस है कि आगे इसको भी परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आपने देखना है कि कौन सा प्रोविंस आपको ज़्यादा सूट करता है इन चारों प्रोविंस में से, और ख़ास करके जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स हैं उनकी लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी जॉब जो टीयर कोड के अकॉर्डिंगली सिक्योर करते हैं
तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ अटलांटिक प्रोविंसेस में। इसके अलावा अगर आप स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में आते हैं तो नोवा स्कोशिया स्किल्ड वर्कर, वहाँ भी आप फाइल लगा सकते हैं, उस रिक्वायरमेंट्स को भी आप चेक कर सकते हैं। तो स्किल्ड वर्कर के लिए भी नोवा स्कोशिया में ये अपॉर्चुनिटी है कि वो फाइल लगा सकते हैं और उसके ज़रिए पीआर हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ओंटारियो प्रोविंस की और OINP प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे और स्पेशली जो नई पॉलिसी आई है उसको मज़ीद सिंपल कर दिया गया है। देखिए साथ में बर्फ़ भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है और मौसम भी आप देख सकते हैं यहाँ अल्बर्टा का मौसम कैसा है। बेसिकली डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज आ रहे हैं, स्पेशली IT बेस्ड ड्रॉज आ रहे हैं और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, आपका कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है तो आप पीआर की फ़ाइल लगा सकते हैं। और जो नई पॉलिसी जिसको मज़ीद सिंपल किया गया है ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हैं, पहले होता ये था कि अगर आपके पास 2 साल का कोर्स है तो आप एलिजिबल होते थे, लेकिन अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया गया है। यानी अगर आपके पास 1 साल का कोर्स है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे फ़ाइल लगाने के लिए। तो ये 3 पाथवेज मैंने आज आपसे डिस्कस किए, इसके बारे में आप दोस्तों ने कहा कि शेयर किया जाए और ये मैंने डिस्कस किया अल्बर्टा का प्रोग्राम और इसके अलावा अटलांटिक प्रोविंसेस जिसमें 4 प्रोविंस आते हैं और ओंटारियो के हवाले से आपने कहाँ जाना है ये इस बारे में आने से पहले ज़रूर थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करें। तो आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी, कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। मैं तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ और ख़ास करके नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो वो भी आप ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं, आप करते भी हैं और आपके फीडबैक का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यूट्यूब पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर नए हैं तो ज़रूर पेज को लाइक कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।